आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन में जो लिस्ट दे रखी है उसे देखकर बताना है कि इनमें से कौन से प्लांट में हम केवल फ्रूट का पेरिकार्प और प्लेसेंटा खाएंगे। तो सबसे पहले तो फ्रूट डेवलपमेंट के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। पेरिकार्प और प्लेसेंटा होते क्या हैं? ये तो हम जानते हैं कि एंजियोस्पर्म्स की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे प्लांट किंगडम के अंदर एक ऐसा ग्रुप है जहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस फ्लावर नाम के एक यूनिट के हेल्प से होती है। तो वैसे तो हमें बहुत ही अलग अलग मॉर्फोलॉजी वाले फ्लावर्स एंजियोस्पर्म्स की डिफरेंट फैमिलीज में मिल जाएंगे, लेकिन एक टिपिकल फ्लावर का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसके अंदर हमें गाइनोशियम नाम का एक एसेंशियल वर्ल मिलेगा। एसेंशियल वर्ल इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि फ्लावर के जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं इसके कार्पल्स या पिस्टल्स के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो हमें इसमें मिलते हैं। इस कार्पल का फर्दर अगर स्ट्रक्चर देखें तो इसका जो नीचे का हिस्सा होता है, जो इसका बेसल पार्ट होता है, वो काफी बल्ज्ड या हम कह सकते हैं स्वॉलन टाइप का होता है और उसको हम ओवरी कहते हैं। इसके बाद ओवरी के अंदर प्लेसेंटा नाम के एक फ्लैटेंड कुशन लाइक टिश्यू में हमको ओव्यूल्स मिलते हैं। तो बेसिकली इन स्ट्रक्चर्स के बारे में हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, फ्रूट डेवलपमेंट में इनका सिग्निफिकेंस क्या है कि हमारा जो ओव्यूल होता है इसके अंदर हमारा फीमेल गैमीट होता है यानी एग होता है। तो जब इस फीमेल गैमीट के साथ मेल गैमीट आके फ्यूज कर जाएगा तो ये फर्टिलाइज्ड ओव्यूल सीड में बदल जाता है। तो बेसिकली क्या स्ट्रक्चर रहा हमारी सीड का, जो एम्ब्रियो मेल और फीमेल गैमीट के सिंगेमी से बना है वो यहाँ पर एनक्लोज हो जाता है सीड कोट नाम के एक एनवलप में, और वहीं पर जो ओवरीन ओव्यूल्स को एनक्लोज किए हुए थी ये फर्टिलाइजेशन के बाद राइपन होके फ्रूट में बदल जाती है। तो फ्रूट के अंदर बेसिकली क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो प्लेसेंटा में हमें अटैच्ड मिलते हैं और ओवरी की जो वॉल होती है ये बना देती है फ्रूट वॉल पेरिकार्प के नाम से, जिसको हम जानते हैं। तो बेसिकली फ्रूट क्या होता है, एक राइपन ओवरी ही फ्रूट कहलाते हैं और फर्टिलाइज्ड ओव्यूल्स ही सीड बनाते हैं। तो यहाँ पर हमसे क्या कह रहे हैं कि कौन से फ्रूट में पेरिकार्प और प्लेसेंटा हमारे खाने में काम आने चाहिए, यानी बेसिकली यहाँ पर सीड हमारे काम की नहीं है, हम क्या खाएंगे, पेरिकार्प और प्लेसेंटा। तो हमें जहाँ पर नाम दिए हुए हैं उनमें एक बार देखते हैं कि कौन से एडिबल पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले वाइटस जो हमें नाम दिया हुआ है ये हम यूज करते हैं ग्रेप्स के लिए, और ग्रेप्स का तो हमें पता ही है कि इसके अंदर पूरा जो फ्रूट वॉल होता है और प्लेसेंटा होता है उसको हम खा लेते हैं, हमारे लिए एडिबल होता है, जूसी टाइप का एक फ्रूट हो जाता है। वैसे ज्यादातर तो सीडलेस वेराइटीज ही ग्रेप्स की बनाने की कोशिश की जाती है जिसमें या तो सीड बहुत ही छोटे छोटे हो या हो ही नहीं, और अगर किसी दूसरी वेराइटी का भी ग्रेप होता है जिसके अंदर सीड आ रही है तो उसको हम थूक देते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर सीड हम खाते नहीं है। क्या क्या चीज हमारे काम आ रही, फ्रूट वॉल, हमारा पेरिकार्प और प्लेसेंटा जो कि हमारी ओवरी के अंदर होता ही है। तो ग्रेप्स के केस में ये दोनों चीज ही खा रहे हैं। उसी तरीके से लाइकोपर्सिकॉन एस्क्युलेंटम, ये जो हम साइंटिफिक नेम यूज करते हैं, हो जाता है टमेटो के लिए। टमेटो में अगेन हमारे पास बेरी टाइप का फ्लैशी फ्रूट होता है जिसमें क्या क्या चीज हमारे काम आ रही है, फ्रूट वॉल और प्लेसेंटा, ये हम खा रहे हैं। और एक फ्रूट जो होता है मल्टीपल सेल्स में डिवाइडेड होता है क्योंकि ओवरी में भी इसी तरह की प्लेसेंटेशन हमें मिलती है। तो ग्रेप्स और टमेटो इन दोनों में तो फ्रूट वॉल और प्लेसेंटा हमारे लिए एडिबल होता है, हम उसको खाते हैं। लेकिन बाकी आगे जो दिया हुआ है जगलेंस रीजिया, ये हमारा साइंटिफिक नेम हो जाता है वॉलनट के लिए। और हालांकि इसके नाम में नट आ रहा है लेकिन एक्चुअल में नट टाइप का फ्रूट नहीं होता, मगर इसमें हम देखते हैं क्या है, हमें इसका जो पेरिकार्प मिलता है, फ्रूट वॉल मिलता है, वो तो काफी ज्यादा हार्डन्ड होता है, वो तो हमारे काम आ ही नहीं सकता, स्टोनी टाइप का होता है। और इसके अंदर हमें इसकी एडिबल न्यूट्रिशियस सीड्स मिलती हैं, उनको हम खा लेते हैं। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा यहाँ पे हमारे किसी काम का नहीं है, हार्डन्ड है, हम खा क्या रहे हैं, हम इसकी सीड खा रहे हैं, तो इसीलिए ये हमारा यहाँ पर इस लिस्ट में सही नहीं है। उसी तरह से मैंजिफेरा इंडिका मैंगो के लिए हमारा साइंटिफिक नेम है, और मैंगो के केस में हम क्या खाते हैं, इसकी सीड तो हालांकि हमारे काम नहीं आती, गुठली तो आम की हम खाते नहीं है, ये जानते ही हैं, लेकिन फ्रूट वॉल अगर इसकी देखें तो इसका एपिकार्प जो होगा ये तो पतला सा होता है, मैंगो का छिलका हो जाता है, उसको तो हम खाते नहीं है। फिर एंडोकार्प जो होता है ये अगेन
क्योंकि मैंगो एक ड्रूप टाइप का फ्रूट है, इसीलिए इसका एंडोकार्प बहुत ही ज्यादा स्टोनी या हार्डन टाइप का होगा। जो गुठली के ऊपर कवरिंग होती है उसको भी हम नहीं खा सकते। तो मैंगो के केस में फ्रूट वॉल की बस मिडिल लेयर जो है इसका मेसोकार्प, ये हमारे काम में आता है, जो कि फ्लैशी पार्ट होता है मैंगो का जो पल्प होता है। लेकिन यहाँ पर पूरा पेरिकार्प क्योंकि हमारे काम का नहीं है, एपिकार्प तो छिलका हो गया, एंडोकार्प स्टोनी हो गया, सिर्फ मेसोकार्प हमारे काम में आ रहा है। तो पेरिकार्प और प्लेसेंटा को यहाँ पर भी हम नहीं मानेंगे। तो इसीलिए पेरिकार्प और प्लेसेंटा यानी फ्रूट वॉल जहां पर हम खा सकते हैं वो यहाँ पर हमारे हो गए ग्रेप्स और टमेटो, बेरी टाइप का, क्योंकि यहाँ पे हमें फ्रूट मिल रहा है। 1 और 2 सही आंसर हम मार्क कर देंगे। वहीं पर वॉलनट के केस में इसका फ्रूट वॉल तो बहुत ही हार्ड होता है, और मैंगो के केस में पूरा पेरिकार्प हमारे काम नहीं आ रहा, सिर्फ यहाँ पर जूसी मीजोकार्प हम खा पा रहे हैं जो कि सक्यूलेंट है। तो केवल हमारा टमेटो एंड ग्रेप्स यहाँ पर करेक्ट एग्जाम्पल हो जाएंगे इस तरह के फ्रूट के, जैसा क्वेश्चन में पूछा हुआ है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।